मेरा संघर्ष मेरे से मजबूत तो कोई है ही नहीं। मैंने तो देखा नहीं मेरे से मजबूत है। मैं आपको दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जब लोकसभा के अंदर 2 3 4 वो लड़के कूद गए थे तो एमपी कैसे भागे, तुम दबा भागे, कोई इधर भागा, मैं तो वहां भी लड़ रहा था। मेरी मजबूती का तो संदेश हमेशा दिया कि मैं खड़ा हूँ, वहां से हिलूंगा नहीं और भागूंगा नहीं, चाहे कोई गोली चले सामने, उसकी परवाह नहीं करता। लेकिन आपको घर रास्ते में मिलेंगे। कभी मैंने मेरे किसी आंदोलन में लाठी गोली नहीं चलने दी आज तक। कई नेताओं को देखता हूँ 5000 की भीड़ होती है, पुलिस वालों लड़के लाठी चला के और एक बार फोटो के लिए कहते हैं थोड़ा फोटो छूट जाए, जूते मरवाते हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ गलती नहीं किया और इसीलिए तेजा जी महाराज की कृपा मेरे साथ है। भाइयों, राजनीति में रहते हुए ईमानदारी से काम करना बहुत बड़ी बात है। पार्टी चलाने की बात अपन करें, लोगों से घर नहीं चलते। एक पार्टी को चलाना और वो भी नौजवानों को उस पार्टी को चलाना जिसमें हर कोई हनुमान बेनीवाल बनता है, सुबह से शाम तक 4 बार बनता है। मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ। यहाँ हमारे रामदास जी शास्त्री देवरी धाम के बता रहे भाई होम जी डूडी प्रेमाराम जी, हमारे प्रेमाराम जी डूडीपुर सरपंच साहब, खेमाराम जी बाना प्रधान पेवरी, रामदीन जी सिंगड़, शिवकन जी सैनी और सम्मानित मंच हमारे गुजर साहब और पूरी टीम। मैं आपको यही संदेश दूंगा कि 2-3 चीजों का अपन ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति जो सामने बैठी है, मैंने 15 साल के अंदर देखा कि पहले कार्यक्रमों के अंदर माताएं बहनें नहीं आती और अब कार्यक्रमों में माताएं बहनें आती। ये क्यों का जब चुनाव था 23 का, तो कई बार क्या होता है कि अपना आदमी जैसे जिससे लोग प्यार करते हैं, अगर उतना वो टाइम नहीं देता तो लोग उसे नाराज हो जाते हैं, यार आदमी आपने टाइम कम दे। वो समझते हैं मैं अब राजस्थान में घूमता था, बहुत संघर्ष किया, तो थोड़ा खियोसर को मैंने कम संभाला, पीछे कम संभाला तो लोगों का अनुमान था अपना टावी लोग क्यों देखो इतना तो था। और मैं तो राजस्थान में मीटिंग करता ध्यान को लड़ाई खड़ी हो गई। लड़ाई तो कर्ज माफी की लड़ रहा है, फ्री बिजली की लड़ रहा है, टोल मुक्त राजस्थान की लड़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और सशक्त लोग। तो लोगों ने मिसगाइड किया। आप मानोगे नहीं, मैंने गांव-गांव तो पता किया कि मुझे बताओ कि मुझे हराते हराते जिताया किसने, तो लोगों ने कहा कि महिलाओं ने और पहली बार के वोटर जो बच्चे थे उन्होंने जीता। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी हार गए, कई तो जगह मोटियारा मैं क्यों बोर्ड में तो बीजेपी ने लोग आए क्यों रोटी और गलना शाम की वोट हनुमान दे दिए और बच्चों ने देखिए, बच्चों ने देखिए वोट उन्हीं को देंगे। तो यहाँ पर अलग दे दो अपना वोट देंगे, देना ही नहीं, पकड़ लिया लोगों ने वोट देने की। तो भाइयों, ये सूरवीर धरती है और ये भोपालगढ़ की धरती वो है। आज तो हर कोई आंदोलन कर रहा है। मुझे पता है 40 50 60 साल पहले आंदोलन के अंदर कितना बड़ा कायदा चाहिए था। आज तो अपने पास साधन है, संसाधन है, एक फोन पे गाड़ियां भर के आ जाते हो, कहीं भी लेट जाते हो। पहले कहाँ साधन थे हमारे लोगों के पास, काम फोन थे, एक पोस्ट कार्ड आता था। कई नेता पोस्ट कार्ड भेज दी, पूरे जीवन राजनीति करता है कि मैं पोस्ट कार्ड भेज दूँ, ऐसा नहीं कि 15 पैसा में अगर पकड़ को भेजता तो क्या मांगे बाबा की चिट्ठी तब तो आप सक्षम हो गए। लेकिन भोपालगढ़ के अंदर जब लेवी लगी तो लेवी का जो आंदोलन उसमें कांग्रेस की सरकार, शुक्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, तब जाटों के साथ माली समाज में सीने पर गोलियां कर सादत दी। वो शहीदों को नमन अपना बहुत भोपाल के। देखिए अपना जो समाज आजादी से पहले अपने साथ थे या सन 90 से पहले साथ थे, उनको अपने को अलग नहीं करना। अगर किसी कोई मुख्यमंत्री बने नहीं बने, अपना क्या करना भाई, जब उनके परिवार के लोग ही उनके साथ घूम रहे तो अपन ठेका बताओ उनको। हाँ, मैंने ये प्रयास किया। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी ने हमारे एमएलए हरा दी, नहीं जीता दी। पहले 25 26 35 38 में ले आया, इस बार भी कई लोग आए, मदद कर दी। मैंने मेरी पार्टी की परवाह नहीं की, समाज की, किसान की, जेएमएम का नारा दिया राजस्थान के अंदर, तो जेएमएम के नारे के साथ आगे चल रहा हूँ। अभी लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा कि मैं किस तरह एक व्यक्ति प्रयास करा आप लोगों को। मैंने कहा कि बिहार आंध्र प्रदेश को दर्जा मिला, उसका हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारे भाई है, लेकिन राजस्थान को भी विशेष पैकेज मिलना चाहिए। हम सारे मापदंड पूरा करते हैं जो राजस्थान को आवश्यक है। आज भोपाल खियोसर बिलाड़ा है, उससे है जो हमारे इलाके। अगर यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता है और मैं कह रहा हूँ अब भी आ जाए, क्यों नहीं आए? अब थोड़ी सी तकलीफ ये है कि जमीनें कम रही है। जो लोगों के पास दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, तो पोते के पास 15 बीघा जमीन है।
पैसा बहुत है, लेकिन सरकारों के पास वो ताकत है, वो अर्निंग सोर्सेज है, जिससे ईस्टर्न कैनाल जिस तरह आई है, इस तरह अपने वेस्ट की योजना में इन इलाकों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन 70 साल पहले अगर सिंचाई हो जाती तब आप लोग कहाँ होते, ये अंदाज लगा लो। हनुमानगढ़ गंगानगर की तरफ आप लोग जाते हो, देखते हो किस तरह वहाँ का किसान मजबूत है। उनके सारे बच्चे पढ़ते हैं विदेशों में, बाहर। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, नागौर के 70 लड़के थे, ये अपने नागौर वाले ज्यादा जोधपुर आते थे। आप लोग जोधपुर नजदीक थे, जोधपुर चले जाते थे। नागौर 300 किलोमीटर लंबा इलाका, 70 लड़के वोटर थे और बाकी प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते थे उस समय 97-98 में। आज 4-5 हजार नागौर के बच्चे जयपुर में पढ़ते, तमाम जगह साधन हुआ, संसाधन हुआ। और यही संसाधन 70 साल पहले होता तो हमारी बेटियां इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी में पढ़ती। अगर पैसा हमारे पास होता तो बच्चों को पढ़ने बाहर भेजते। और पैसा कहाँ से होता? जमीन सोना उगलती। कब उगलती? जब नहरें आती। कौन नहर नहीं है? मैं थोड़ी था लोग कह रहे हनुमान जी तो समाज का लोगों की बुराई करे, कौन की बुराई करे बताओ, नाम लेकर मैं कभी नहीं कहता। लेकिन मैं सच्चाई इस बात के लिए कहता हूँ, अगर हमारे नेता सीएम बनना चाहते हैं तो रोका कितना था, नींद लेता, नींद ले तो सीएम बनाए। मैं तो टिकट तो देना था 8-10 टिकट देना था, आगला होशियार शिवकुंज देना था 100 तो सोमू 50 जीता, अपना 3 जीता 50 हाथ खड़ा करा बन रहा है। ये बनाए जयपुर में और जोधपुर में नींद ले सीएम बना। कांग्रेस की राजनीति दिल्ली में चल रहा है, आरएलपी की राजनीति गाड़ी में चल हमारे हाथ डाल रहे टिकट को गिराए दो और भेड़ा हो जो ज्यादा भेड़ा हो जो उनको शायद पार्टी कि नहीं तो 12 के बाद थान छोड़ा हम गए दो टिकट चेंज कर लो, बदल चल लेगा गाड़ी में चल, बाकी चाले दिल्ली। और हमारे नेताओं ने तो खुद आगे आए, न किसी को आगे आने दिया। तो उसका दोष उनके ऊपर ही, हमारे ऊपर दोष नहीं। हम तो मैं ऊपर ही ज्यादातर गीत रहा 8 पे आने के बाद अगर आपको कोई कमी नजर आई और देश में जाके कह दोगे हम नागौर जोधपुर के इलाके के मारवाड़ के, तो कहेंगे तो आपका शासन बहुत मजबूत है, किसान कौन के लिए लड़ता है, वो जवान के सेना के सम्मान करता है। पहला एमपी अगर निकल कर आया जोधपुर के अंदर करके संदेश दिया देश में कि अग्निवीर का जो आंदोलन है ये अकेला नहीं पड़ा है, इसका नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। वो मैंने जोधपुर की धरती से, मारवाड़ की धरती से आपके सहयोग से किया था। और उसके बाद लगातार लोकसभा के अंदर आप देखते हैं अग्निवीर के मामले के अंदर कौन व्यक्ति लड़ाई लड़ता है। भाइयों लड़ना पड़ा, जब हम लड़ेंगे जब ही आगे बढ़ेंगे। एक की लड़ाई का फायदा जरूर नहीं आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। भगत सिंह शहीद हुए, राजगुरु सुखदेव, जितने लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, भारत का बना था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना था। तो ये भी सोच लो कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का फायदा कोई जरूरी नहीं मुझे मिले, छोटे भाइयों को मिलेगा, नई टीम को मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो राजस्थान का पहला मान्यता प्राप्त दल है और मुझे देख के भारतीय आदिवासी पार्टी बनी हमारी, छोटे भाई आ गए, भील प्रदेश की मांग उठाई, टीम नहीं थी, रैली करने में भीड़ जुटाना में एक नंबर है, लेकिन मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था, भावुक ज्यादा हो गए बच्चे, टिकट खेचतान करके ले गए जबरदस्ती। किसी को कहीं दो नहीं मानते ही नहीं, दे दो बार जीता लिया ले तीन कर दी, एक बात है एक भी मुश्किल से रही थी मेरी बात में, एक पे आके मैं घूमता रहा राजस्थान में बाहर, लेकिन राजस्थान के लोगों को जगह दिया, राजस्थान के लोग तैयार है। अब बाहर जाके लोग कहते हैं साहब राजस्थान में तो कभी तीसरी पार्टी बनी नहीं, कहाँ था मैं राजस्थान वालों में, तो कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो करे अब तीसरी ताकत खड़ी होगी राजस्थान के, राजस्थान के नौजवान अब तीसरा क्यों जा रहे हैं। तो ये किसने जगाया आप लोगों को? मैंने तो जगाया। और मैंने कैसे जगाया? मैंने खुद बलिदान दिया। 3, 8, 13, 18, 19, 23 लगातार बलिदान दिया, सरकारों को ठोकर मारी। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता? लोग तो मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना तो किसी ने चाहे नहीं। और जिसने चाह वो जाके मंत्री बन गया नीचे दूसरे दिन। आपको तो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ और दूसरे दिन कहते मारे तो सोनिया जी फोन आएगा और वो तो कहते मैं तो मारो दो काम काट नीचे बैठ जाओ बनगा विधानसभा बनेगा नहीं, सीएम बने तो बने। आपके यहीं से मैं नहीं कहना चाहता हूँ बातों का, कथनी और करने के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए आदमी। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर। अगर मैंने कहा राजस्थान का
मैं कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करूंगा। अगर मैं ये बात नहीं कहता तो मैं कांग्रेस से चुपचाप अलायंस कर लेता, तो मेरी भी 20-25 सीट आ जाती, कांग्रेस का राज आता। ये सही था, लेकिन जबान दे दी ना, अलायंस नहीं करूंगा। तो जबान पे तेजा जी महाराज, जबान दी इसलिए तो शहादत देनी पड़ी। तो भाइयों तभी नाम होता है, तभी लोग याद करते हैं भाई लड़ने वाला। और कौन सी राज में चलती है या पूछो ना, बीजेपी में भोपालगढ़ में कितने लोग घूम, उनकी कितनी चल रही है, आपकी कौन सी कम चल, मैं फोन कर दूं वही चलेगी, उनकी भी वही चलेगी। और राज में तो कितने लोगों की मुझे लगता नहीं कुछ चलती होगी। और इस राज में तो किसी की नहीं चलती। राज कौन चला रहा है यही पता नहीं लगा हमें। एक साल में तो हमें ये नहीं पता कि इस राज में चल किसी की नहीं। और एक पंचायत चुनाव, उपचुनाव के बाद फटाक से जैसे होगा मुझे लग रहा परिवर्तन हो जाएगा पूरा। लेकिन राजस्थान का दुर्भाग्य था, कभी हमने सोचा नहीं इस तरह पर्ची दिल्ली से आएगी और पर्ची खोल के राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। उसमें भी मेरा योगदान था। वसुंधरा जी को अगर 4 समंदर पार भेजा तो मेरे संघर्ष का ही परिणाम। पहले जिस तरह आप मेरे पे टूट के पड़ते हो ना, उठाने के लिए हनुमान जी आ गए, उसी तरह मैडम आके नाड़ता अपना मैडम घर भेजी तुम आप आगे मेरी तरफ। मैडम फ्री हो गई, मैं आ गया, तो मैडम फ्री हो जाए, भजन लाल जी आ गए। तो ऐसे ही हुआ होता। तो यहाँ पे आपने देखो तमाम जो बड़े नेता थे जोधपुर के अंदर, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो तमाम बड़े नेता घरों पे बैठ गए, नए नेता आगे सारे, वो कितनी नेतागिरी करेंगे तो वो जाने। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं नए बच्चों को मौका दूं और हर समाज के हर जाति के लोगों को मौका दूं। मेरी तरफ से प्रयास पूरा रहेगा। अब मुझे 5 साल के अपने MP बनने से बाल है होटल का, पंचायत चुनाव आपने लड़ा देना, पालिका लड़ा देना, जो भी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2029 तक राजस्थान का मान्यता प्राप्त है। और मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां बाहर की, उनके फाउंडर बाहर के थे, लेकिन राजस्थान के किसान जवान के संघर्ष से जो पार्टी बनी, वो राजस्थान की पहली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें हर किसान की एक पसीने की बूंद आशीर्वाद और हर जवान का वो संघर्ष भूखे प्यासे हनुमान बेनीवाल को मजबूती देने के लिए दिया था। उसने डरा, ने रुका, वो चलता रहा इस उम्मीद के साथ कि हमारा भाई सत्ता में आएगा, और जिस दिन हमारा भाई सत्ता के अंदर आएगा उस दिन सत्ता हमारी होगी। इस नारे के साथ जवानों ने मेरा साथ दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अपने अगर मैं मान लो बिहार और यूपी में होता तो हम अभी तक CM होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग लड़ाई लड़ते हैं, अपने लोग लड़ते नहीं है, अपने लोग सोते रहते हैं। असला कहते भाई मारवाड़ मनसो वगैरह आप रहे हो जे जमाना हो जाए, अब के जमाना मनसो वगैरह हालांकि जोधपुर आज उम्र नहीं। तो अब सुनो, लेकिन जो भी आंदोलन हुआ वो इधर से ही हुआ। जोधपुर बाढ़ में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जोधपुर से चला, किसान आंदोलन हुए, और RLP का उदय हुआ, वो बाढ़ में जोधपुर नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी। मेरा एक ही नंबर है, आप अगर इतना सा भी सहयोग में मुझे कर दो कि बिना बात हनुमान जी को फोन नहीं करें तो भी मारे आदो आराम काम करेंगे। और बन मैं कहता हूँ 18 बार कहीं करो नींद आई या के अशोक जी का नंबर दे दो, भजन लाल जी का नंबर कहीं, वो काम करो मारो काम। बच्चों को क्या मजा आता है, फिर रिकॉर्डिंग करें रमानी ऐसे बोलते। तो आप सुनो मेरी बात, मैं मेरी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मोदी हमेशा अपनी पार्टी के राहुल गांधी, उनके नंबर लगा के देखो, मोदी राहुल गांधी फोन नंबर है क्या, मिस कॉल करूँगा आता है एक आदमी, लेकिन फिर भी नंबर नहीं बदला। प्रयास जिसका नंबर सेव आज कि सेव हुई ना जन उठा कन्वर्ट फोन लेकर सेव करता, लेकिन एक आदमी अगर फोन उठाए और सुबह ले रात तक फोन उठा तो जवाब कौन देगी, कागज और भी काम। तो बच्चों को इसी 12-1 बजे तक और फोन है, कोई मुझे फोन करना चाहिए, कैसे करते 1 बजे नींद आ जाता है। तो अगर बिना काम फोन नहीं करोगे तो आप लोड कम हो जाए। तो काम वाला फोन आता है भलो होता है, कोई ट्रक पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, कोई इमरजेंसी होगी, कोई अस्पताल की होगी, छोड़ दो भैया, छोड़ते हैं, भला होगा अपने लोगों का। तो ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो बोलते हैं सोशल मीडिया के माध्यम सब जगह जाती है,
बच्चों को मैं ये कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग में अपने ही लोगों की रिकॉर्डिंग करना, अपने भाइयों की रिकॉर्डिंग करके उस जैसे मान लो कई बार आपका बड़ा भाई किसी छोटे भाई को कह देता है घर के अंदर, तो बारह को बताएं क्यों बारह को मैं मान लो पिताजी भाई मन क्यों तो करना, अगर हम छोटी बात कह देते क्यों तक उसको रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया। जैसे हनुमान जी ने हनुमान जी तो भारी पड़ गया, अरे भारी नहीं मतलब हल्का हो गया, भारी 3 से 1 पे कर दिया मुझे, क्या करूं फिर भी लड़ रहा हूं। और दोनों बड़ी पार्टियों के दिमाग में एक ही बात रहती है, आरएलपी आरएलपी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और मैं तो गांव में बड़े भी पहले देखे गांव को आरएलपी में बेचारा बहुत तंग रहे गाड़ी जाना कांग्रेस बीजेपी कटी जावे तो मैं पहले पूरी टोले कि 8-12 दिन करो कोई ढाणिया वाणिया को आरएलपी ने छोरा दुकान में बिछाया जाए आते नहीं ये तंग नहीं करते वो सुंदरा को जरूर कई बार तंग किया था, वो भी मेरे कहने से मन से किया था बाढ़ में नागो। तो मैं इस शुभ अवसर पर आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरी ओर से बधाई आपको, माताओं बहनों को विशेष रूप से अपनी बेटियां स्कूल कॉलेज जाए, अपने बच्चे पढ़े। एक चीज और कहूंगा कि अपन बेटी को या बेटे को मोबाइल फोन दिलाते हैं, पापा जैसे मेरा बेटा छोटा है वो पूछ ले फोन भाई, जो बेटा बाप को कहता है तो बाप को तो फोन देना ही बेटे को, लेकिन अपने चेक करते रहे कि बेटा बेटी बात किससे कर रहा है, वो अपने को जानना है, ताकि जो संस्कृति खत्म हो रही ना भैया, बच्चा बच्ची जिस तरह जा रहे हैं दूसरे समाजों में और जाके फिर माँ बाप जब जाते हैं खाने में तो बेटी कहती है आप कौन हो पापा, कौन पापा कहते हैं, तो आपको पहचानती है, तब क्या स्थिति गुजरती होगी उस माँ बाप का, इस चीज का भी ध्यान हमें रखना नहीं, और कौन रखेगा, खुद के घर का ध्यान कौन रखेगा, खुद बाकी हम लोग प्रयास करेंगे हमेशा। और मैं तो चाहूंगा कि लोकसभा के अंदर ऐसा बिल आएगा, हम प्रयास करेंगे, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी भैया, तो जब संस्कृति नहीं रहेगी आप और हम रह के क्या कर लेंगे, पीछे बताओ 100-200 500 रह गया वहाँ तो अपना लोग सीधा कोई बात पकड़ ले छोटे को उल्टो क्यों हो गया, तो एक प्यार दूसरा तीसरा बात को रोक इसलिए ये बिल भी आना चाहिए। अपने बच्चों पे माँ बाप का उतना ही अधिकार है, उन्होंने पैदा किया दुनिया दिखाई, कोई कैसे कह सकता है मेरे माँ बाप को मानता ही नहीं, तू आया किधर तुझे बता भाई, एलियन तो है नहीं जो सीधा आकाश है वापिस आकाश में चले गए। तो इन बातों के लिए भी करना होगा, कौन करेगा ये चिंता, कौन करेगा, तो ये हमें ही करनी होगी। जहाँ कानून बनता है वहाँ कानून बनाने का प्रयास करेंगे हम, सरकार के अंदर नहीं है लेकिन सामने खड़े हो गई बात की कई जगह मगर बहुत टूटी तो टूटता रहे, नया टूटता रहे, अगर यही सोचते रहेंगे ना नहीं तो मिले नहीं टूटे पीछे रह गया। ये मेरी एक राय आप लोगों को है कि अपने बच्चों के समय समय पे मोबाइल चेक करते रहे, अपना बेटा कहीं काम बाहर कर रहा है और वो पापा को 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए भेज रहा है तो पता करो एकदम से कैसे कमाई बरस रही, पता तो करो कहां से ला रहा है, एक गलत धंधा तो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन गेमिंग में तो नहीं होंगे, तो ऑनलाइन गेम को जो काम तो कौन कर तस्करी, बाद में पता लगे माँ बाप ने पुलिस उठा होना एक भाई ने पकड़ लेगी छूटा ऊपर, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी मेरे भाइयों। तो तुम्हें क्यों मानता कि अपने पास नशे का ही कारोबार है, अगर डोडा पोस्ट का काम नहीं करो दूसरा काम करो, बत्ती कमाई बोले बंद करो काम। मुझे देखो ना, मुझे देख के जियो, ये 2015 मॉडल फॉर्च्यून मिले घूम रहा हूँ, मारू बाद में जब पहली बार एमएलए बढ़िया ना बंगला और मोटी मोटी गाड़ियां गाड़ियां खड़ी वहां करके देख लो। तो ये देखो हनुमान जी जब आपके लिए जी रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग मुझे कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो ध्यान अपन रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें, और 2-3 चीज जीवन में तय करो कि हम आगे बढ़ेंगे, हमारी उन तमाम जातियों को जो आजादी के आंदोलन से लेकर हमारे साथ उन भाइयों को भी साथ देना, SC, ST, OBC जितना भी, क्योंकि राज में जदे होने जगह बोर्ड थे उनके बिना राज में आपने आओगे, सपना भूल जाना, राज में आओगे, राज में जब भी आओगे कि प्रत्येक नौजवान दूसरा वोट भी लेगा, उन पर विश्वास पैदा करना है। जो 1946 से पहले जब जागीरदारी प्रथा थी उसमें उसको हटाने के लिए सामंतवाद के खिलाफ हमारे समाज के लोग लड़े, उसमें हमारे साथ तमाम जातियां लड़ी, उनमें वो भरोसा पैदा करो कि हम वही है जो पहले थे, हमने बदल लिया। कई लोग इस तरह अपन बोली के सीधे साधे कहते थे कोई बात, उसको लोग लेके बैठ जाते हैं। छोटी राजनीति से बड़ी राजनीति को हमें बढ़ना, मकसद ये होना चाहिए कि अगर MLA हमारा बने, प्रधान मानो दूसरी जाति को बढ़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटे कटे बनाना भी पड़ी है, पार किया पड़ी। आप अगर सरपंच मारो
प्रधान मारो, प्रमुख मारो, एमएलए मारो, एमपी मारो, बाकी सब ये बोलो मुख्यमंत्री दूजा बनता ये बढ़िया। ऐसे सोचो एमएलए बना, प्रधान किसी और को बनाना, प्रमुख कोई और होगा, तब अपना संगठन बढ़ेगा और संगठन से फिर सीएम की ओर बढ़ेगा, मुख्यमंत्री की ओर। आज की तारीख में कोई हालात है नहीं। अब खाली आप ज्यादा नेता अपना कहीं करें, तेजा जी का गाना में नाचो कहीं बनी सीएम मतलब क्यों बनेगा, नचा रहा है अगला मुख्यमंत्री बन गई, नचा रहा है तो वो बनी सीएम। अभी तो बढ़िया नाचो बच्चों खाना करेंगे, रोटी कटो दे देंगे, आगे बड़ा होगा ठीक है। अभी तो छोटा बच्चा अपन कोई कहते हैं हनुमान जी, तो तेजा जी की जमा ज्यादा बोले ना, जन हनुमान जी फेमस है भाई हरूगा कि डांस करो जरा, आप कहीं नहीं जानते आपका रुमाल लेवड़ा नहीं डांस तो करो, पुलिस लड़ दौड़ रही है, पेपर आउट कराया जाए, गाली मार गया पागल हो गया। डांस थोड़े काफी मैंने डांस ही थोड़े किया, मैंने संघर्ष किया भाई। डांस तो आप लोग जिद कर लो, पकड़ नचाओ कहीं करना बताओ, मन आग न करें, गाड़ी में तेल खुद का भरा के लाते हो आप, रैली में खुद के साथ इतना कौन करो, मैंने उम्र काट दी। दो छोरे मुझे रात को फोन पे फोन कर रहे हैं, मैंने कहा क्यों तंग कर रहे हो, बाजू फोन काट दिया कि साहब खाने में वो तो यार भरे मेरे विकट होता है कि फलाना गाँव में बाजी बात कर, मेरी दिमाग खराब हो, खाला जी जो बात कर रहे हो मैं समझता है भाई मरगा मारता हमारा बात। अब आप बताओ, आपको ज्यादा होशियार करने को हो बड़े मजा मारना, लेकिन मैं छोड़ लेता हूँ, राजी करता हूँ। बदमाश ज्यादा करा, गौरव जान का नया नहीं देखा कटे कटे, बच्चों को भी सावधान हो, समझदार बनने की आवश्यकता है। ये इलाका मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान के अंदर जब मजबूती की बात चलती है तो भोपालगढ़ का नाम सबसे ऊपर के इलाकों के अंदर आता है, क्योंकि भोपालगढ़ मेढ़गढ़ पिछली बार आपने दिया था कि कमियां का उम्मीदवार में रहेगी छोटी मोटी, इन वजह मामलों गड़बड़ होगा, बाकी छतों था पूरी ताकत था, कोई कमी नहीं थी। जो कमियां रही विकास भी आज शुरू करा, अभी सड़क उनसे में आया मेढ़गढ़ जो बन रही है राजड़ी वाले, एक मिनट आपकी मेरी आपकी तो वो गलत बनाने मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से अशोक घोटन वाली राजनीति से घोटन अशोक घोटन मेढ़ता की सड़कों अगर ऐसे बनाओ तो 100 करोड़ से ज्यादा रुपए दिल्ली से दिलाई थी। 3 एमपी लगते हैं, पालिका एमपी आपका, राज्यसभा एमपी नागौर का, तीनों इलाके। और चूंकि सड़क मंत्री थोड़ा प्यार करते हैं अपने किसानों के प्रति, ठीक है रखते हो, पुराना पार्टी का था पार्टी में, उनका मन मेरे प्रति ठीक है तो निकाल देता छोटे मोटे काम, लेकिन काम मौके पर अच्छा नहीं हो रहा, और मैं मौके पर काम अच्छा नहीं होता तो मुझे गुस्सा आता है। प्रयास अब हमारा जिला में चुनाव में सगड़ा ही ठेकेदार सड़का था, सब ये तो मैंने हरान वाली पूरी ताकत था। मैं पूछो थे हमारे लारी क्यों बढ़िया के साथ सड़का है ना, तो भ्रष्टाचार खत्म करनी चाहिए, मैं कमार के खावा, अरे मैं तो कमार खाओ, जिला में गंगा जी डाल देगा तो क्यों जानो जानो तो जीत गया ज्यादा लोग मेरे साथ। तो मैंने कहा मेरे से करोगे क्या सारा काम, अब मुझे क्या क्या पाबंदियां लगाओगे बताओ, फिर तो मैं पार्टी बना क्यों घूम रहा हूँ, फिर तो कांग्रेस बीजेपी एक माइंड भड़ो क्यों जाए, जो एक करोड़ वो तो निकले मान लो टाइम का लंबाई ठाकुर टाइम, उम्र तो बढ़ी रही भाई, उम्र थोड़ी घट रही, आगे और जा रहा है। आज 50 आगे 55 मुझे 60 और 65 70 बजे ध्यान ज्यादा अस्पताल के चक्कर लागे कौन लागे। मैं माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने हिम्मत तक आप बैठे रहे, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पूछा हमारा जो सुखदेव नगर, इन सबको, सर्व समाज को, मेरे समाज को, जिन जिन मंदिर निर्माण में सहयोग किया, और आप लोग एक है, आपको एक रहना है। आधी रात को आवश्यकता पड़े संदेश दे देना, आप अकेले नहीं है, सरकार के अंदर दम नहीं कि किसानों की तरफ आंख उठा के देख ले राजस्थान चलना, और वापिस नए सिरे से अब एक बार 1-2 महीना आराम कर लो आप दिवाली तक, उसके बाद नए सिरे राजस्थान को जगाने के लिए वापिस निकलना ही पड़ेगा। और तेजा जी महाराज का आशीर्वाद शुरुआत हम मजबूत तरीके से करेंगे आपके जिले से, और फिर राजस्थान पुकार के माध्यम से जो हमारे मुद्दे बचे, हमारा प्रमुख किसानों को मेरा प्रयास चल रहा है देश के किसान का जो है पूरा माफ करो किसान का, ताकि बूस्टर डोज मिले और रात कैसी चीजें पूरे माफ नहीं और फायदा ही नहीं, पूरा फायदा जब भी है थोड़ा लाख करोड़ का कर्ज माफ तो फायदा हो जाए। ये बात तो लोग जानते हैं बात, उसके लिए बहुत बड़ा दम चाहिए। अभी हरियाणा का, अब हमारे सामने ये परिस्थिति है कि हरियाणा में क्या करें, मुझे लोगों ने कहा को लड़ाओ, मैंने कहा मेरा काम ये नहीं है, मेरे लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, ये काम मैं नहीं करूंगा ज्यादा।
हरियाणा जरूर करे यार मारे अंतर सुन लगना ये ट्रक देखना की करते पर मैं बोल जाऊं आप मामेर में फर्क है यूपी नहीं जाता यूपी वाला ट्रक हनुमान जी को रोकना लेकिन भैया मैं मदद करने चाहता हूँ इसीलिए तेजाजी महाराज की कृपा है कि हनुमान को मजबूत रखना। आप तो इतनी माला भरो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे स्वास्थ्य देखो सबसे बड़ा ये खाते पीते कुछ नहीं कि ढोलते रहते हैं भगवान की तरफ दो चपला तो सुबह दो शाम का लोग तो कहीं कहीं कह रहे हैं अमल खा रहे देखो लोग ने घर में खेल जगह राजू कौन के गोरो बोलो लाई चलो साहब लोग गरीब अमल लेते मुझे क्यों आगे डोंगे बता तुमने बच्चों मुझे बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा कितना रोड हुआ सिवाय पानी और चाय के अलावा पीते हुए देखा दूध पीते देखिए मन करे मोटा मोटा बड़ा का बीच बीच गिलास दूध पीने दिन में यार हां कितना दूध क्यों पियो मैं चाय छोड़ दी तो दूध को पप्पो क्यों करूं छोड़ के आग लग जाओ बड़ा कला और आशा लियो गरम करके कहीं मत ढोड़ो पानी ले तो भाइयों ये ऐसा व्यक्ति आपको ना मिलेगा जिसके ऊपर ईडी प्रयास करे 20 साल तो हमारी पार्टी को ताकत और सब लोग मिलजुल करो मैं आपके साथ करता रहूंगा दोबारा मैं आपके बीच एक दिन भोपालगढ़ का कार्यक्रम भी अपन रखेंगे पूरे दिन का जिसमें भोपालगढ़ क्षेत्र के लोगों से दिन भर अपन दौरा भी हो जाएगा आप भी जन सुनवाई के कार्यक्रम मुझे पता है आपके एमपी है विपक्ष में है तो आपका धनी चोरी कौन है वो तकलीफ क्यों बीजेपी वाले तंग कर रहे हैं आपको इसलिए आप चिंता नहीं करें मैं एक दिन आऊंगा तो बीजेपी वाले यहाँ से भाग जाएंगे भोपालगढ़ से ये मैं आपको बहुत बहुत